जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री गुरुदेव नमो, जय नमो नमो गुरुदेव नमो। मित्रों, भक्तों, आज हम बताएंगे कि योग साधना में आने वाले विघ्न जो साधन को होने नहीं देते और साधना को संपन्न नहीं होने देते हैं, उसको हम आपको आज बताएंगे। योग साधना करते हुए विघ्न तो कुछ ना कुछ आते ही है और उन विघ्नों को कैसे दूर करना है ये हम आपको बता रहे हैं। आप उन्हें ध्यान रखते हुए करें। योग साधना में लगे हुए साधकों को चाहिए कि जो विघ्न आए उन्हें दूर करते हुए योग करना है, तो उनको हमें जानना भी तो चाहिए। योग में परेशान करने वाले ऐसे ऐसे विघ्न हैं जिन्हें व्यक्ति समझ नहीं पाता है और योग साधन में विघ्न आ जाता है। नंबर 1 में है जैसे शरीर में कोई रोग हो जाना, शरीर के अंदर हो जाना, शरीर की इंद्रियों में हो जाना और शरीर के किसी भी अंग में रोग हो जाना। इस प्रकार की विघ्न बड़े परेशान करने वाली होती है, तो उसको दूर करने का प्रयास करें और उससे बचें। खान पान सही रखें, व्यायाम वगैरह करें। इस प्रकार क्रिया करते हुए आपको योग साधनों में लगे रहना है। साधनों में प्रवृत्त ना हो जाना। किसी भी साधन में योग को छोड़ दिया और दूसरे साधनों में प्रवृत्त हो कि अब तो ये मेरे पास साधन ही नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, तो उस प्रवृत्ति को भी आप दूर रखें। मतलब योग करना है तो योग करना है, किसी साधन के भरोसे नहीं रहना है। और अपनी नंबर 3 पे आता है अपनी शक्ति। योग की शक्ति के जैसे हम कर रहे हैं योग, तो उसमें कितना हमको लाभ मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, उसमें संदेह पैदा करना। इस प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए। क्यों कि होगा कि नहीं होगा, और कभी ऐसा मन में आने लगता है करते करते, अरे बहुत दिन हो गए, होगा नहीं। तो नंबर 3 पर आता है योग साधनों की अवहेलना नहीं करना है। मतलब हम योग कर रहे हैं तो जो भी हमको साधन मिले उनको हमें करते रहना है कि ये साधन है, हम इसे करते रहेंगे। जो भी जैसी समय और स्थिति के अनुसार वो साधन उपयोग में लिया जाता है और कार्य भी करता है वो। मगर हम कभी कभी भूल जाते हैं, अरे यहाँ हमको तो वही चाहिए, हमें ऊनी आसन ही चाहिए। मगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऊनी आसन पर ही बैठें। अब साधनों की कमी को महसूस करें और करें। दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से क्रम से अब आता है तमोगुण। तमोगुणी कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई, मान लो आप, उसको हम दूर रखें। क्रोध को, क्रोध से बड़ा भयंकर नुकसान हो जाता है। योग में भारीपन आ जाता है और माइंड भी थोड़ा हल्का हल्का नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं करना है। आदमी क्रोध में प्रमाद आ जाता है उसको, और कई प्रकार की विसंगतियां हो जाती हैं दिमाग में और शरीर में। तो क्रोध तो सबका है ही है नुकसान करने वाला। उसके बाद आता है विषय। तो विषय ऐसे हैं, विषयों के साथ गृहस्थी में व्यक्ति रहता है तो विषयों के साथ तो रहेगा ही, विषयों के साथ संबंध तो रखो, मगर उनमें आसक्ति नहीं हो जाओ। आसक्ति का मतलब यह है कि उन विषयों में मस्त हो जाओ, योग क्रियाओं को आप भूल जाओ, जो आपका नित्य का नियम है आप उनको भूल जाएं और करें नहीं, तो ये फिर आपको दिक्कत देने वाला है। भाई, गृहस्थी में सभी विषय परेशान तो करते हैं, मगर उनका तो करे। अब आता है योग के साधनों के विपरीत हो जाने पर। क्या कि योग के साधन हैं और जैसे आप कहीं जा रहे, आ रहे, या कई प्रकार की समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि जिन साधनों की हमें योग में ज़रूरत पड़ती है वो साधन हमारे विपरीत हो जाते हैं। तब हम क्या करें? तो उस स्थिति में तो आपका योग उस दिन नहीं होगा ना। इसीलिए आपको उन विपरीत साधनों को अनुकूल बनाना है और अनुकूल बनाते हुए उन साधनों का प्रयोग करें, उन साधनों पर ध्यान करें। क्यों कि कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते वगैरह ट्रेन में चल रहे हैं आप, आपका समय हो गया तो नहीं होता, आप ट्रेन में कर सकते, ज़्यादा नहीं करेंगे तो कम करेंगे। इसीलिए आपको स्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए कि क्या स्थिति है हमारी। अब स्थान की बात है, स्थान और स्थिति एक ही चीज़ मान के चलो आप। भाई, आप जब स्थिति बदलेगी तो स्थान भी बदल जाएगा। तो स्थान
और स्थिति दोनों एक चीज है, इसलिए इस विघ्न को, आप स्थान को और स्थिति को दूर करना है। अब तीसरा आता है भावना। भावना भी हमेशा आपको पॉजिटिव रखनी है। पॉजिटिव भावना से ही आप कार्य करते जाएंगे तो ये सफल सिद्ध हो जाएगी। योग साधना में भूमि वगैरह का भी बड़ा रोल है कि आप किस भूमि में रह रहे, कहाँ पहुंच गए। अभी आप रह रहे मथुरा वृंदावन में, तो वहाँ तो आप योग साधन करते रहेंगे, और फिर आप कल पहुंच गए आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और वहाँ आपकी स्थिति दूसरे क्षेत्र में पहुंच गई, तो वहाँ का रहन सहन, खाना पीना सब अलग है, तो वहाँ की मन स्थिति बदलेगी। इस प्रकार से योग को अनुकूल स्थिति में लाने के लिए आपको पॉजिटिव रहना, यानी सकारात्मक सोच के साथ आपको जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ योग क्रियाएं करते रहना है। जो भी साधन विघ्न पैदा करते हैं, आप उनको अपने दिमाग में विचार करें कि ये साधन मुझे योग में विघ्न पैदा कर रहा है, आप उसको दूर करके करें। हाँ, ये हो सकता है आप 1 घंटा कर रहे हैं तो आधा घंटा कर लें, आधा घंटा नहीं हो पा रहा तो 20 मिनट कर लें, मगर आप करें, उसको नियम को छोड़े नहीं, और अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखें, उसका फल अवश्य मिलता है। ये ऋषि मुनियों और महात्माओं ने शास्त्रों में प्रमाणित करके दिखाया है। सांख्य योग में सभी बातें लिखी हुई हैं, और सांख्य योग के द्वारा ही सारा ज्यादा से ज्यादा योग का प्रचार हुआ है। सांख्य योग सबसे बेहतरीन है। सांख्य योग में सभी चीजें दी हुई हैं, आप उनका मनन करें, ध्यान करें, और आप उनको करते रहें लगातार, रेगुलर, तो आपको उसका फल मिलेगा। ये मेरा कहना है। जय श्री राधे, जय जय राधे, जय 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 श्री गुरुदेव नमो, जय जय नमो, नमो गुरुदेवाय नमो।